अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में भी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अल्फा एंड बीटा दो वैल्यूज दी हुई हैं। आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, के इस इक्वेशन के कौन कौन से रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। और हमसे पूछा क्या गया है, आप इवेलुएट करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है अल्फा क्यूब इनटू बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, एंड थर्ड पार्ट है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। इन सबको सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमारे पास देखिए, हम सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा होता है। हम दोनों की हेल्प से ये नहीं सॉल्व कर सकते। इट्स मीन हमें कुछ और इस पे सिंपलीफाई करना पड़ेगा। इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर मैं a की जगह अल्फा पुट कर दूं और b की जगह मैं बीटा पुट कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। और इसकी हेल्प से मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। मैं वो निकाल लूं तो ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, प्लस 2 अल्फा बीटा, उस तरफ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा। इट्स मीन जहां पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, वहां पे मैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूं उस फार्मूले की हेल्प से। और अगर मैं ये वैल्यू लिख दूं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो मैं इजीली क्वेश्चन को भी सिंपलीफाई कर सकता हूं। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स फाइंड कर लूं, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड कर लूं। मैं इसकी जगह लिख लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल जो वैल्यू आई है वो लिख लेता हूं। मेरे पास क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये वैल्यू आ गई। अब मैं इक्वेशन मेरे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन 1 का नेम दे देता हूं। ये आपको समझ आ गया, फार्मूले की हेल्प से हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के उसकी जगह वो पुट कर दी, ताकि मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकूं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स, पहले ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस है, हाईएस्ट पोलिनोमियल लोएस्ट पोलिनोमियल देन कांस्टेंट। तो हम इसमें से पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट पोलिनोमियल का कोफिशिएंट जो कि 1 है। b हमारे पास क्या होता है, लोएस्ट पोलिनोमियल का कोफिशिएंट जो कि p है। c हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट जो कि q है। ये तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली। अब अगर हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करें, वो हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाय ए। अब माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, p माइनस पी बाय 1, इट्स मीन माइनस पी ही आएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, माइनस पी। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर लेते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा के इक्वल होते हैं, और इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, c बाय a। अब c की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या है, q। इट्स मीन मेरे पास अल्फा बीटा क्या आ गया, q बाय 1। a की वैल्यू 1 है, q बाय 1 q के इक्वल ही होता है, मैंने जस्ट q ही रहने दिया। अब देखिए मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू भी आ गई है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है। मैं इसको सिंपलीफाई कर सकता हूँ इधर वैल्यूज पुट करके। मैं लिख देता हूँ पुट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन में मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करने लगा हूं। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास किसके इक्वल है, पहले मैं इसको सिंपली लिख लेता हूं एक दफा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हमने सॉल्व करना है, ये इक्वेशन है। अल्फा प्लस बीटा मेरे पास किसके इक्वल है, माइनस पी, इट्स मीन माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज इंटू अल्फा बीटा मेरे पास किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल। माइनस पी का स्क्वायर का क्या मतलब है, माइनस पी मल्टीप्लाई बाय माइनस पी मल्टीप्लाई बाय माइनस पी प्लस पी बन जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2q। इट्स मीन मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, पी स्क्वायर माइनस 2q।
क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की थी सॉल्व करके, और क्वेश्चन में मेरा फर्स्ट पार्ट भी यही था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब आप सबसे पहले देख लेंगे इन दोनों में हमारे पास कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। यस, अल्फा बीटा दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर हम अल्फा बीटा कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी। अब देखें वही क्वेश्चन दोबारा बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फर्स्ट पार्ट, बस साथ क्या आ गया, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो रहा है। हम उसी तरह फार्मूला हमारे पास क्या था, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह हमने अल्फा पुट कर दिया, बी की जगह हमने बीटा पुट कर दिया। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, वो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। वो सिर्फ प्लस 2 और था, इस तरफ आके माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब मैं इसकी जगह ये पुट कर सकता हूँ, मैं इसमें पुट कर देता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये होल मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ अल्फा बीटा। अब सिमिलरली हम इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एक्स के, उसमें से हम ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई पी, लास्ट पार्ट की तरह सी की वैल्यू क्या आ गई क्यू। अल्फा प्लस बीटा भी आ गया हमारे पास, माइनस बी बाई ए होता है मींस माइनस पी। लास्ट पार्ट में भी हमने सॉल्व किया था, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। देन अल्फा बीटा हमारे पास क्या होता है सी बाई ए, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है ए, इट्स मीन ए आ गया हमारे पास, ये दोनों चीजें आ गई। अब हम अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें 1 में, अल्फा बीटा भी आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फा बीटा भी आ गया, तो हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली। हम वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर देते हैं। जब हमने इसमें वैल्यूज पुट की, लिख देते हैं पुट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें पुट किया अल्फा बीटा की जगह ए नहीं सॉरी, अल्फा प्लस बीटा क्यू के इक्वल था हमारे पास, ये हमारे पास क्यू है सी की वैल्यू। अल्फा बीटा क्यू, पहले इस इक्वेशन को ही लिख लेते हैं हम ताकि इजीली सॉल्व कर लें। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हमने सॉल्व करने। अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है, हमने उसकी जगह क्यू लिख दिया। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस पी के इक्वल है, माइनस पी का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2 इंटू एज इट इज फार्मूले वाला, और अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है क्यू के, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब देखें क्यू एज इट इज माइनस पी मल्टीप्लाई बाय माइनस पी प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ये वैल्यू बन गई। क्यू को मल्टीप्लाई कर दें, पी स्क्वायर क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया, जो कि हमारे पास क्या था अल्फा क्यूब इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यूब माइनस 2 क्यूब स्क्वायर। सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट इसकी तरफ, थर्ड जो है हमारे पास। आप कोशिश कीजिएगा पहले थर्ड पार्ट को खुद सॉल्व करें। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करें, हमारे पास अल्फा बाय बीटा का भी कोई फार्मूला नहीं है और बीटा बाय अल्फा का भी नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ दो है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो अगर मैं एलसीएम ले लूं इसका, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे बीटा है, इसके साथ अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरी वाली वैल्यू, इसके नीचे अल्फा बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा बीटा स्क्वायर। लेकिन फिर ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट बन गया है, वही फार्मूला हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला। हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, वो सिर्फ प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, इसमें अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब देखें अगर हम सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करके सब की वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की भी, अल्फा बीटा की भी, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या आ रहा है, अल्फा बीटा आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या आया था, माइनस बी बाई ए के साथ, एंड अल्फा बीटा हमारे पास क्या आया था, क्यू। ये सारी की सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। अल्फा प्लस बीटा भी हमारे पास माइनस बी बाई ए करके उस इक्वेशन के मुताबिक, और अल्फा बीटा भी क्यू बाई ए सी बाई ए करके हमने सॉल्व कर लिया था। अब देखें ये हमारे पास क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं एक दफा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस पी के, माइनस पी का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है, क्यू के, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा हमारे पास क्यू के इक्वल है। माइनस पी का स्क्वायर लिया मीन्स पी स्क्वायर माइनस पी मल्टीप्लाई बाय माइनस पी, माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। इट्स मीन हमारे पास ये थर्ड पार्ट भी इसका सॉल्व हो गया। क्या था, इसकी भी वैल्यू आ गई हमारे पास, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया, इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अगर आपकी इसमें कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।